Okay, so let's start now. The next topic we have, when we have put a dipole in an electric field, in a uniform electric field, or a work done on that dipole. अब यहाँ पे work done जो है वो दो तरीके से आप लोग स्टडी करोगे. एक वर्क डन होगा जो कि हम स्टडी करेंगे एज एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और एक वर्क डन जो आप स्टडी करोगे दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हम स्टडी करेंगे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो जब आप कोई भी बुक को स्टडी करोगे उस टाइम पर उसमें जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं उसके अंदर ये ध्यान रखना कि वर्क डन जो किया गया है वो वर्क डन क्या इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू किया गया है या वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू किया गया है. बिकॉज यहाँ पर आपको जो चेंजेस मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. ये वेरिएशन रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स स्टडी करेंगे कि जब आप डायपोल को पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपके सामने डायपोल रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है और ये आपकी डायपोल है. ठीक है, वी नो दैट डायपोल की जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां होती है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है. ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पर जो वर्क डन हम करेंगे, ठीक है, सपोज हमने मान लीजिए कि थीटा 1 का वैल्यू हमने ले लिया है थीटा, और यहाँ पर जो थीटा 2 है उसका हमने वैल्यू ले लिया है डी थीटा. क्या ले लिया है, डी थीटा ले लिया है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे शो कर रहे हैं ये तो थीटा 1 से थीटा 2 हमने लिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि हमने जो डायपोल ली है, सपोज देखिए ये जो हमने यहाँ पर डायपोल कंसीडर किया है, ठीक है, अगर इस डायपोल में हम ये ले लें कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा है, और आप अब इस डायपोल को डी थीटा एंगल पे रोटेट करोगे. डी थीटा मतलब कि बहुत ही छोटा एंगल रहेगा, ठीक है, इतना छोटा सा एंगल रहेगा डी थीटा. ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल हम क्या करेंगे, उसे डिस्प्लेस करेंगे. तो अब आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो डी थीटा है ये इसका जो रोटेशन हम करवा रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में करवा रहे हैं, तो वो हम करवा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, हम लोग किस डायरेक्शन में उसका रोटेशन करवाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हम इसको रोटेट करवाएंगे. सो जब हमें दिख रहा है कि वी आर डूइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी आर डूइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो कैन वी राइट कि जो वर्क डन होगा बेटा वो भी स्मॉल अमाउंट होगा. तो वी कैन राइट dw इज इक्वल्स टू टॉर्क डॉट डी थीटा. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, रोटेशन के केसेस में जो वर्क डन होगा वो होगा टॉ इंटू डी थीटा. अब यहाँ पर आपको पता है कि टॉर्क और डी थीटा दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, ये जो डी थीटा आपको दिखाई दे रहा है, इस डी थीटा का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, और ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो कल आप लोगों ने स्टडी किया था कि ये आपका वेक्टर डायपोल मोमेंट है वेक्टर पी, यहाँ पर जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये हमारे ये यहाँ पर ले लिया इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो जो टॉर्क लग रहा था, टॉर्क उसको किस डायरेक्शन में घुमा रहा था, तो टॉर्क उसे घुमा रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और डी थीटा जो रोटेशन हम ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी और डी थीटा भी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हो रहा है वो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है. तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल बन रहा है 180 डिग्री. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टॉ डी थीटा को टॉ डी थीटा इंटू कॉस 180 डिग्री. ठीक है, तो ये हो जाएगा टॉ डी थीटा और कॉस 180 का वैल्यू हो जाएगा -1. तो यहाँ पर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है वो कितना हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज माइनस टॉ डी थीटा. अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस टॉ डी थीटा. ये है आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. ये ध्यान रखना, दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. भले हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है,
ठीक है। अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर आपको अब दिखाई दे रहा है कि हम अगर यहाँ पर इसको रोटेट करेंगे θ1 से θ2 के लिए, कहां से कहां के लिए, θ1 से θ2 के लिए अगर आप रोटेट करोगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा वो अब आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप कहां से कहां जा रहे हैं। ये बेटा आपका θ1 एंगल है और आप θ1 से कहां जाएंगे, θ2 के लिए रोटेट करेंगे। ठीक है, सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर, पहले मैं लिख देता हूँ हमारे पास रिजल्ट क्या आया। वो रिजल्ट हमारे पास आया है dw इज इक्वल्स टू माइनस टॉ डी थीटा। ठीक है, ये जो dw है दैट इज आल्सो अगेन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट है θ1 से θ2 के लिए, कहां से कहां के लिए, θ1 से θ2 के लिए हमारे पास लिमिट है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 से θ2 टॉ डी थीटा, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 से θ2। अब आप सभी जानते हैं कि टॉ जो है, टॉ का वैल्यू क्या होता है, कल हमने स्टडी किया था, तो टॉर्क की जो वैल्यू आई वो क्या आई थी बेटा, तो कल हमने जो स्टडी किया था उसमें हमने लिखा था टॉर्क होता है P sin थीटा और ये आ गया आपका d थीटा। ठीक है, नाउ यू कैन टेक माइनस P आउट, मतलब बाहर की तरफ ले लेंगे उसको, और इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 से θ2 sin थीटा d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस PE इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 से θ2 sin थीटा d थीटा। नाउ वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, यहाँ पर आप देखते रहिए। तो माइनस पे इंटीग्रेशन, ये हमने इंटीग्रेशन किया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा। तो जब आप माइनस माइनस आपको दिखाई दे रहा है कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पीई कॉस थीटा, θ1 से θ2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्क डन जो आएगा बेटा आपका वो हो जाएगा P टाइम्स ऑफ E, अब अपर लिमिट पुट करेंगे cos θ2 माइनस cos θ1। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया वर्क डन, ठीक है, ये वर्क डन कौन सा आ गया, ये वर्क डन आ गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हमें आ गया Pe cos θ2 माइनस cos θ1। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्क डन अगर हमने किया है P cos θ2 माइनस cos θ1, अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, क्या पूछा जाए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, ये लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P cos θ2 माइनस cos θ1, क्या लिख सकते हैं ऐसे। तो ये आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ गया माइनस P cos θ2 माइनस cos θ1। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, अब ये जो माइनस साइन है इसे आप अंदर ले जाएंगे तो इसे लिख सकते हैं PE, अब cos θ1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये आ गया आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आ गया, P cos θ1 माइनस cos θ2, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कितना आ रहा है, P cos θ2 माइनस cos θ1। तो आपको ये अगर याद रखना है तो आप दोनों तरीके आपके पास हैं जिसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है आपका P cos θ2 माइनस cos θ1, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल है P cos θ1 माइनस cos θ2, मतलब एक में θ1 आगे है और एक में θ2 पीछे है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको इस तरीके से याद नहीं रखना है कि सर हमें ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है याद रखना, तो आप ऐसे याद रख लो कि वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस P cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, एक ये और एक ये, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप याद रख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलिए, होपफुली नहीं है, सो वी कैन मूव अहेड।
सो आपको क्लियर हो गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पता, सॉरी एक्सटर्नल मतलब कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने नेगेटिव लगा दिया तो माइनस पी हो गया। मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा बेटर है आपको याद रखने के लिए, जिसमें आपको थीटा को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगाएंगे वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ठीक है, आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपके लिए इजी भी रहेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर लिख देता हूं, हमारे पास स्पेस है तो देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू हमने लिया पीई माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज ये कहा जाए कि हमने क्या किया, हमारे पास जो डायपोल है, सपोज मैं यहाँ पे एक डायपोल बना लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में। अब ये जो डायपोल हमारे पास में है, इस डायपोल को मैंने क्या किया है, रोटेट किया। अब रोटेट कहां से कहां किया है वो देखो। मान लीजिए मैंने ये थीटा 1 इक्वल्स टू 0 से थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा एंगल पे रोटेट किया है। कहां से कहां किया है, थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 से थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा एंगल पे रोटेट किया है, मतलब ये मैंने एंगल थीटा अप्लाई किया है। ठीक है, ये केसेस है बेटा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपका एक केस है। आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके के केसेस भी पूछे जाते हैं कि व्हेन dipole is placed at an angle of theta 1 equals to 0 degree and if it is rotated at an angle of theta then work done by external force। तो work done by external force अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में ऑलरेडी फॉर्मूला है और हम यहाँ पे लिख सकते हैं the work done by external force equals to minus PE। अब देखिए cos थीटा 2, तो cos थीटा 2 में क्या दिया है थीटा की वैल्यू, तो वो गिवन है थीटा माइनस cos थीटा 1, मतलब cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी है तो cos 0। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस पी इंटू cos थीटा माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो अगर आप इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p और ये cos थीटा माइनस हो जाएगा और माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हेन यू रोटेट अ डायपोल फ्रॉम थीटा 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा एंगल पे, जब आप उसे रोटेट करेंगे इन दैट केस एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल्स टू p इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये ध्यान रखना, इट्स अ केस, ये केस है। ठीक है, कि थीटा 1 0 है और थीटा 2 आप थीटा एंगल पे ले जाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ये मैं आपको इसलिए डिराइव करके बता रहा हूँ बिकॉज कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और डायरेक्टली इसके ऊपर से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो वहां पर आपको सीधा थीटा का वैल्यू पुट करना रहेगा एंड यू कैन हैव एन आंसर। क्लियर है यहां तक बेटा आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं। देखिए वर्क डन इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो वर्क डन इन मैग्नेटिक फील्ड भी सेम वही रहेगा जो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टडी किया है। ये आपका P है, ये आपका E है, ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जब वर्क डन आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो वर्क डन है वो कौन सा होगा, तो ये वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लग रहा है। देखिए अभी अभी हमने ये फाइंड किया है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए अभी अभी हमने फाइंड किया ना वर्क डन एक्सटर्नल P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वही चीज अगर आप यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड के केस में, तो P is replaced by M, इलेक्ट्रिक फील्ड is replaced by B and similarly 1 minus cos थीटा आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्क डन फाइंड किया गया है that is because of external force। अगेन यहाँ पर भी ये जो वर्क डन है that is also again because of external force। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए अब आप देखिए, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब आप सेम जो हम लोगों ने स्टडी किया है अभी तक, वर्क डन
इन रोटेटिंग डायपोल थ्रू एन एंगल थीटा। ठीक है, तो इसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखिए अभी हमने क्या स्टडी किया है, अभी हमने स्टडी किया था दैट वर्क डन, मतलब हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया, दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस टॉ डी थीटा था। ठीक है, उसके बाद हमने वर्क डन फाइंड किया, तो वर्क डन हमारे पास में क्या आया, तो पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है ये। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप समझिए, अगर आपको डीडब्ल्यू पता है तो मैं यहाँ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से। ठीक है, बिकॉज कई बार ये दोनों डेरिवेशन अलग अलग पूछी जाती है कि पोटेंशियल एनर्जी इन द केस ऑफ डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, या फिर कई बार ऐसा पूछा स्टार्ट किया जाता है कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल थ्रू एन एंगल थीटा। तो ये दो डेरिवेशन हो सकता है अलग अलग पूछी जाती है। और कुछ बुक्स के अंदर क्या किया गया है कि डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसमें क्या किया है, वहां पे जो बुक्स हैं, अदर बुक्स हैं, उसमें किस तरीके से किया कि ये मान लो माइनस क्यू प्लस क्यू हमने डायपोल ले लिया और यहाँ से स्टार्ट किया कि थीटा एंगल पे अभी हमने हम लोग क्या कर रहे हैं, डायपोल को पहले यूनिफॉर्मली प्लेस किया है इस तरीके से, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड आफ्टर दैट वी हैव रोटेटेड इट बाय एंगल डी थीटा। तो डी थीटा रोटेट किया तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हमें मिल गया माइनस टॉ डी थीटा। क्यों आया ये वर्क डन नेगेटिव, क्यों आया वो आप सभी को पता है, बिकॉज यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टॉर्क एंड डी थीटा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 180 डिग्री। ठीक है, इसकी वजह से जो वर्क डन है वो नेगेटिव आता है। अच्छा, अब इसी चीज को आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो आप समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ठीक है, आप लोगों ने स्टडी किया है दैट पोटेंशियल एनर्जी du इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ dw। क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब हम फाइंड करना शुरू करेंगे तो du जो है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ dw। माइनस ऑफ dw वो भी कौन सा वाला बेटा, इलेक्ट्रिक की वजह से। ठीक है, बिकॉज नॉर्मली आप समझते हैं, मैंने आप सभी को 11th में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी ही आपका वर्क डन होता है, पोटेंशियल एनर्जी ही आपका वर्क डन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका U है और वर्क डन आपका W है, लेकिन वर्क डन कौन सा वाला, एक्सटर्नल वाला, ये दोनों इक्वेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही लिखेंगे क्या, ये U इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ W, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो du इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ dw बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। du इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ dw बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो माइनस dw, अब dw का वैल्यू बेटा क्या लिखते हैं, तो हमारे पास हम जानते हैं दैट इज माइनस टॉ डी थीटा। तो माइनस ऑफ dw कितना आ जाएगा, माइनस टॉ डी थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। तो हम लिख सकते हैं that potential energy du is equals to tau d theta, and now we know the torque is pe sin theta d theta। ठीक है, ये आपका बेटा क्या हो जाता है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी अभी हमें क्या करनी पड़ेगी भाई, हम लोग फाइंड करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सपोज ये डायपोल हमने, ये मान लीजिए ये हमने रखी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सपोज ये एंगल बन रहा है थीटा 1 एंगल, कितना एंगल बन रहा है, थीटा 1। और अगर आप इस डायपोल को थीटा 1 से कुछ इस तरीके से थीटा 2 पे लेके जाएंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, थीटा 2 पे लेके जाएंगे, थीटा 1 से थीटा 2, तो डेफिनेटली अगर थीटा 1 पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी U1 है, तो थीटा 2 पे जब आप ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ pe sin थीटा d थीटा, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन बेटा कहाँ से कहाँ करना है, तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे
और आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो U1 से लेके U2 के लिए मिलेगी, ठीक है। सो वी नो दैट ये हो जाएगा आपका U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू P, तो आप बाहर आ जाएगा साइन थीटा का, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा डी थीटा का, तो ये इंटीग्रेशन कितना मिलता है आपको, माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। एंड वी नो दैट वी कैन डू द इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। सो PE, अब आप जानते हैं कि माइनस कॉस थीटा है, तो आप इसकी लिमिट्स को ऊपर नीचे कर देंगे, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो U2 माइनस U1 दैट मींस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको कितना मिल रहा है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये आपका डेल्टा U हो गया, क्या हो गया बेटा, ये आपका डेल्टा U आ गया, दैट इज PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला है, एंड दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर है यहां तक बेटा? अच्छा, तो ये एक आपका रिजल्ट आ गया, ये आपको रिजल्ट याद रखना है, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। अब याद करो कि आपने जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाला था वो क्या आया था, याद करो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से हम वापस जाएंगे। देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या निकाला था, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये निकाला था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब यहाँ पर देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाला है, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दोनों ही सेम आ गया, दोनों ही सेम आ गया, ठीक है। और ये सेम होता ही है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था दैट U इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दोनों कैसे होते हैं बेटा, सेम होते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसका भी एक केस स्टडी करते हैं डायपोल को। सपोज यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ अभी, ठीक है। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली, एंड यहाँ पर मान लीजिए हमने डायपोल को रखा है, ये आपने डायपोल ले ली माइनस Q, या आपका प्लस Q, ठीक है। दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल की डायरेक्शन होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम ले सकते हैं कि डायपोल के कितना एंगल बनाया है, तो मान लो ये एंगल थीटा बनाया है, कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बना दिया है, ठीक है। एक मिनट में फिर से बनाता हूँ। चलिए देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं पहले कुछ इस तरीके से, एंड डायपोल यहाँ पे मैंने बना लिया है, दिस इज योर माइनस Q, दिस इज योर प्लस Q, एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। सो नाउ यू नो दैट कि जब आप यहाँ पे डायपोल को प्लेस करेंगे, ठीक है, अब आप समझिए कि ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया O। मान लीजिए ये जो डायपोल रखी है बेटा, उसको आपने रोटेट किया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और हमने कंडीशन ली है कि थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो डायपोल है, ये डायपोल इनिशियल कंडीशन में कुछ इस तरीके से रखी हुई दिखेगी आपको, इस तरीके से, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ठीक है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। तो डायपोल अब आपको कितने एंगल पे दिखाई दे रही है, थीटा 1 90 डिग्री पे दिखाई दे रही है, ठीक है। नाउ इफ यू आर रोटेटिंग ए डायपोल, अगर आप क्या करेंगे, डायपोल को रोटेट करेंगे थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा एंगल पे, मतलब आपने इसको रोटेट किया, ठीक है, और इसे हमने रोटेट करके किसी थीटा एंगल पे लेके आ गए, तो थीटा एंगल पे लेके आएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले दैट डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है, यही होता है U, डेल्टा U इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। एंड नाउ इट इज सेइंग कि डायपोल को 90 डिग्री पे रखा गया है और उसको रोटेट करते हैं हम थीटा एंगल पे। देखिए मैं ये इसलिए ले रहा हूं, समझिए आप मेरी बात,
पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप किसी भी की फाइंड करेंगे, किसी का भी आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, तो जब आपके पास दो पोजीशन होती हैं, कितनी पोजीशन होती हैं? दो। तो किसी एक को आपको जीरो करना पड़ता है, मतलब किसी एक की पोजीशन को आपको जीरो करना पड़ेगा, बिकॉज उसे आप रेफरेंस लेके चलेंगे, राइट? जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहले भी पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किया है, और जब हम पहले इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किए थे तब आपको याद होगा कि मैंने इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया था। कहां पे लिया था बेटा? इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया था। तो यहाँ पर मैं इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो नहीं ले रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर एक केस लेके चल रहा हूँ, अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि मैं θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है? θ1 इक्वल्स टू क्या ले रहा हूँ? 90 डिग्री ले रहा हूँ। वो 90 इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज एक पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही होगी वो क्या हो जाएगी? वो जीरो हो जाएगी, ठीक है? इसलिए मैंने θ1 को 90 लिया है। नाउ we can write PE cos θ1 minus cos θ2। तो cos θ1 की वैल्यू कितनी है बेटा? cos 90, और ये आपका cos θ2 को मैंने थीटा ले लिया है। क्या ले लिया है? cos θ2 को cos थीटा ले लिया है, ठीक है? ये आपका जो θ2 है वो आपका थीटा हो जाएगा। तो नाउ इट इज PE cos 90 का वैल्यू कितना है? 0। तो ये हमारे पास बचेगा माइनस PE cos θ। सो डेल्टा यू जो आएगा आपके पास में वो क्या आ जाएगा? माइनस PE cos θ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेल्टा यू क्या आ जाएगा? माइनस PE cos θ। और अगर आप डेल्टा यू को अगर आप देखें तो ये है क्या? तो U2 माइनस U1 है बेसिकली ये डेल्टा यू, और U2 माइनस U1 है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री, ठीक है? यही हुआ इसका मतलब। तो क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा माइनस, अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज जीरो बिकॉज cos 90 का वैल्यू बेटा जीरो हो जाता है। cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। That's why we know that the potential energy at 90 degree will be zero when we place a dipole in a uniform electric field। तो ये बेटा आपका जीरो हो गया। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ u थीटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका u90 पे जीरो हो रहा है तो मैं इसको लिखना है, सॉरी लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो ये u एट थीटा इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा। तो ये हमारे पास में बेटा एक रिजल्ट आ गया दैट पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा, मतलब किसी थीटा एंगल के लिए जब आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस PE cos थीटा मिलेगा। यहां से हम एक और चीज समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा को अगर आप चाहें तो माइनस ऑफ वेक्टर P डॉट वेक्टर E लिख सकते हैं, बिकॉज वेक्टर P डॉट E बेटा क्या होता है आपका? P cos थीटा होता है। क्या होता है? P cos थीटा होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल विल बी माइनस ऑफ वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ठीक है? बिकॉज P डॉट E आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर P डॉट वेक्टर E क्या हो जाता है? P cos थीटा। एज यू नो दैट वेक्टर A डॉट B हम लोगों ने स्टडी किया था 11th स्टैंडर्ड के अंदर, एंड दैट इज AB cos थीटा, ठीक है? उसी के बेसिस पे ये रिजल्ट मैंने फाइंड आउट किया है। सो नाउ वी हैव टू रिजल्ट्स दैट पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल is minus P cos theta, or potential energy at theta angle can be, we can write vector minus of vector P dot vector E, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां तक। Fine, so you don't have any doubts still here? ओके, सो नेक्स्ट आगे मूव करेंगे हम लोग यहां से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, अच्छा चलिए ये ग्राफ भी स्टडी करना है। अभी मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ग्राफ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में क्या रिजल्ट आया बेटा? देखिए हमारे पास रिजल्ट आया पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा के लिए माइनस ऑफ वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ये रिजल्ट आया, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा के लिए माइनस PE cos थीटा, और यहाँ पर मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है दैट इज बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड बिटवीन
देखिए समझिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा के लिए माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। अब आप समझिए कि ये हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया है वाई एक्सिस पे और ये आपका थीटा है। देखिए थीटा इक्वल्स टू 0 पे अगर आप फाइंड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिनिमम मिलेगी, सॉरी हाँ माइनस पी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। कब? जब आपका थीटा जो है पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी, ठीक है। इस पे लिख लेते हैं, फर्स्ट केस देखते हैं। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा थीटा के लिए वो हो जाएगा माइनस पी हो गया, दैट मींस इट्स अ मिनिमम। सेकंड केस देखिए, अगर हम थीटा की वैल्यू 90 ले लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा माइनस पी कॉस 90, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड केस अगर आप देखें तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल अगर आप फाइंड करेंगे तो माइनस पी कॉस 180, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। तो माइनस पी इंटू -1, तो माइनस माइनस बीटा क्या हो गया? प्लस। सो दिस इज योर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब आप समझिए, यहाँ पर इसी चीज को मैं ग्राफ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो चीज मैंने मेंशन की है उसी को मैं ग्राफ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम, दिस इज योर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज 0। अब ये कब कब मिलेगी? तो मिनिमम बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि 180 डिग्री पे, सॉरी व्हेन थीटा इज 0 उस टाइम पे आपको मिनिमम मिलेगी। यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे एंड दिस इज थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को चीजें? Anyone has any doubt? नहीं है, ठीक। ये ग्राफ सभी आप सभी को ध्यान रखना है, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने देखा कि हम लोगों ने क्या किया था कि डायपोल को 90 डिग्री पे रखा था और उसको हमने थीटा पे रोटेट किया था। सिमिलरली मैग्नेटिक डायपोल को भी हम उसी तरीके से क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे रखेंगे एंड थीटा पे रोटेट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? जैसे वहां पर हमें मिल रहा है u इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा, सिमिलरली यहाँ पर हमें मिल रहा है u इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा। दोनों सेम ही चल रहा है, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन इट्स रिजल्ट। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए तो यहां तक आपको पिक्चर क्लियर हो चुकी है, ओके। नाउ जैसे कि हम लोगों ने एक टॉपिक स्टडी किया था, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है। ये हमने स्टडी किया था और रिजल्ट भी आप सभी को याद है कि हमने रिजल्ट क्या फाइंड आउट किया था, ठीक है। केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर इज द रिजल्ट जो हमने फाइंड किया था। लेकिन मैंने आपको वहां पर जो एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और उसी चीज को मैं आज आपको फिर से समझाऊंगा। क्यों समझा रहा हूं? बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो हमने सॉल्व किया था वो आपको समझाने के लिए था, बट बोर्ड्स में आप उस तरीके से लिख के नहीं आ सकते हैं कि भाई पिछले वाले जो हमने पार्ट कवर किए हैं उसका रेफरेंस लेके और आप वहां पर मेंशन करो कि इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करके और हमारा आंसर ये आ रहा है। हम वहां पर ये कर नहीं सकते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू डिराइव इट, मतलब वो जो हमने केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर लेके आया वो कहाँ से आया, वो पूरा डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वो डेरिवेशन आज आपको समझा रहा हूँ, वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको अभी करवा रहा हूँ वो चीज, ठीक है। तो देखिए इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वैसे पूछा कम जाता है बोर्ड्स में,
बट स्टिल बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक डायपोल बना लेते हैं। अरे यार क्या, देखिए यहाँ पर मैं एक डायपोल बना लेता हूँ। ये हो गया आपका एक डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू रख दिया है, और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया है, ठीक है। ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया। नाउ दिस इज योर सेंटर पॉइंट ओ, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, 2l, ठीक है। ये इस तरीके से मैं ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अब आप समझिए कि हमें पी पॉइंट पे फाइंड करना है, वो कोई हमने जनरल पॉइंट ले लिया है। ये आपका एंगल हो गया थीटा, ठीक है। एंड ये हमने डिस्टेंस कंसीडर किया है, तो आर डिस्टेंस पे हमने लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब आप देखिए ये जो एपी डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो एपी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये 2l, आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज मुझे नीचे की तरफ उसे एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका माइनस क्यू ले लेता हूँ यहाँ, ये प्लस क्यू हो गया। एंड नाउ मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ नीचे की तरफ, दूसरा कलर यूज, ये मैंने इसको एक्सटेंड किया आर को, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट ए से यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए से, तो ये पॉइंट है, ये ए डैश ले लिया नाम मैंने इसका, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम मैंने ले लिया बी डैश, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा हूं वो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। तो देखिए, ये ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको कंसिडर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ये ले लिया है कि दैट ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है और ए डैश से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, बिकॉज कोई ज्यादा वेरिएशन इन दोनों में नहीं आ रहा। आप देखिए, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस और ए डैश से लेके पी डैश तक का डिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो मच मोर वेरिएशन। तो मैंने क्या किया, एपी को ए डैश पी के अप्रोक्सीमेटली ले लिया कि वो इक्विवेलेंट है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ए डैश से लेके ओ तक और ओ से लेके पी तक ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू ए डैश पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओ से लेके पी तक, ठीक है। ये आपको ओ से लेके पी तक, और यहाँ पर हो जाएगा ओ से लेके ए डैश तक, यहाँ ओ से लेके पी तक और ये ओ से लेके ए डैश तक, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। तो अब आप देखिए ओपी क्या है बेटा, तो ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका आर, क्या है, आर। और ओ से लेके ए डैश तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस हमने लिया था ये आपका 2l, इसका मतलब ये जो हमने आधा लिया वो कितना होगा, l होगा। अगर ये l है और ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, ये l cos थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ओ ए डैश इज इक्वल टू l cos थीटा, क्या लिख सकता हूँ, l cos थीटा। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे, ये ए डैश से लेके ए डैश पी आपको मिल गया, ठीक है, ए डैश पी मिल गया। सिमिलरली क्या बी डैश से लेके पी तक का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, तो बी से लेके बी पी इज इक्वल्स टू, मतलब बी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका पी पॉइंट, तो बी से पी तक का जो डिस्टेंस है इट इज अप्रोक्सीमेटली बी डैश पी, एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस, लाइक दैट ओ से लेके पी तक। अच्छा, अब आपको बी डैश पी निकालना है, ठीक है, मतलब कि ये बी है और ये आपका ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, ओ से लेके पी तक माइनस ओ से लेके बी डैश तक उतना माइनस कर देंगे, ओपी माइनस ओ बी डैश, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डैश पी मिल जाएगा, ठीक है। सो ओपी माइनस ओ बी डैश अगर आप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए
ओपी क्या है बेटा आपके पास में, ओ से लेके पी तक, ये आपका ओ है और ये आपका पी है, तो ये आर है। और ओबी डैश बेटा क्या है, तो ये अगर आपका एल है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा ओबी डैश, तो आर माइनस एल कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू थिंग्स, ए डैश पी एंड बी डैश पी दोनों हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अब आपका काम आसान हो जाएगा बिकॉज आपको पी पॉइंट के लिए फाइंड करना है, ठीक है, बिकॉज अब ये एक ही लाइन पर आ गया, ठीक है। सो अब आप देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो माइनस के क्यू, ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन आर, वी इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है ना, लेकिन आर जो है वो आपका क्या है, ए डैश पी है, क्या है आपका ए डैश पी, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस के क्यू बाय ए डैश पी कितना है बेटा, वो है आपका आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो के क्यू बाय, अब ये डिस्टेंस कितना है, बी डैश पी है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो हम ले रहे हैं उसके लिए हमने डिस्टेंस क्या लिया है, बी डैश पी, तो के क्यू और बी डैश पी हमें कितना मिल रहा है, तो आर माइनस एल कॉस थीटा मिल रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे, वी ए प्लस वी बी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू, अब आप वी ए प्लस वी बी लिखो या वी बी प्लस वी ए लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो वीबी का वैल्यू क्या है, तो वीबी का वैल्यू है बेटा के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ लिख दिया के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट ए अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, तो इसको ले लेते हैं माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा हो गया, ठीक है। नाउ एज यू नो के क्यू को आप बाहर निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। रिमेनिंग क्या है, वन बाय आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस वन अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू इंटू ये आर प्लस एल कॉस थीटा यहाँ पर आ गया, माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, मैंने डायरेक्ट ले लिया है, माइनस माइनस प्लस कर दिया है, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देखिए ये प्लस और माइनस और कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो क्या रहेगा, अब आप देखिए, तो रिमेनिंग है बेटा के क्यू इंटू 2l cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिमेनिंग है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हमने ये Q इंटू टू एल जो है, Q इंटू टू एल को हम क्या लिखते हैं बेटा, डायपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया KP, रिमेनिंग है आपका पास कॉस थीटा, और नीचे है आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट कि यहाँ पर हमने R जो लिया है विच इज ग्रेटर देन L, जब R L से बड़ा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी के लिए, जनरल पॉइंट के लिए पूरा डेरिवेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, इनकेस अगर बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा तो भी आपको आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी इज योर रिजल्टेंट केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। कैसे पूरा हमने फाइंड आउट किया है वो आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, anyone has any doubt? So now as you can see on the screen there is a question over here. Okay,
So here is the question: when an electric dipole P is placed in a uniform electric field E, then at what angle between vector P and E the value of torque will be maximum? आपके पास ऑप्शन है 90, 0, 180 and 45. ठीक है? I want your answers now on this. तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टॉर्क. ठीक है? किसके? टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं. सो द एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक है, मतलब कि हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एंड ये मान लीजिए हमने डायपोल रखा है, ये वेक्टर P और ये आपका वेक्टर E. तो ये जो एंगल हम बना रहे हैं, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना होना चाहिए तो आपको टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा. तो टॉर्क का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, एंड नाउ वी नो दैट कि sin थीटा के लिए मैक्सिमम क्या होता है, दैट इज 1, एंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 होती है. सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज द राइट आंसर. ठीक है, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. An electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 1 into 10 raised to minus 6 coulomb, separated by a distance 2 centimeter. The dipole is placed in an external field of 1 into 10 raised to 5 Newton per coulomb. The maximum torque on the dipole is. ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क आपको फाइंड करना है यहाँ पर. चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए इसको सॉल्व करना. ठीक है, देखिए, an electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 1 into 10 raised to minus 6 coulomb. तो 1 into 10 raised to minus 6 coulomb चार्ज आपको गिवन है, separated by a distance of 2 centimeter, मतलब कि distance equals to 2L. ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ गड़बड़ मत करना. distance equals to 2L और वो कितना है, 2 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे. The dipole is placed in an external field of 1 into 10 raised to 5 न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना गिवन है, 10 raised to 5 न्यूटन पर कूलम. तो मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल, तो आपको क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है. ओके, तो देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क होता है P sin थीटा. ठीक है, और दूसरा क्या गिवन है, कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस मैग्नेटिक सेपरेटेड डिस्टेंस टू डायपोल विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ दिस, द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल इज. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर P को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2L, E आपको गिवन है. ठीक है, और मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या थी, अभी अभी हमने किया है. मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या करना होता है, मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा क्या होता है, 90 होता है ना. तो ये हो जाएगा Q इंटू 2L इंटू E. अब आपको क्या करना है, सिंपल इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे. सो यू विल गेट द आंसर 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 न्यूटन इंटू मीटर. तो C इज द राइट आंसर. ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यहां पर है नेक्स्ट क्वेश्चन. An electric dipole is placed an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity 2 into 10 raised to 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton into meter. Calculate the charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना बेटा, Q फाइंड करना है. चलिए स्टार्ट कीजिए इसको सॉल्व करना सभी लोग. देखिए, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree, मतलब कि थीटा आपको दिया है 30 डिग्री
विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 2 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम, it experiences a torque equal to 4 न्यूटन इंटू मीटर। तो टॉर्क की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 न्यूटन इंटू मीटर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डायपोल इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। मतलब 2l आपको कितना गिवन है, मतलब d इज इक्वल टू 2l इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 into 10⁻²मीटर। ये आपकी डायपोल लेंथ हो गई, ठीक है। तो हमें फाइंड क्यू करना है सबसे पहली चीज। तो आप सभी जानते हैं कि टॉर्क को हम लिखते हैं पीई साइन थीटा, ठीक है। और टॉर्क का वैल्यू आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी गिवन है, सो टॉर्क इज 4। पी आपको पता नहीं है, मतलब आप लिख सकते हैं पी की जगह Q टाइम्स ऑफ 2l इंटू ई साइन थीटा की जगह साइन 30, और चलिए साइन 30। Q आपको फाइंड करना है, हाँ 2l का मतलब क्या है बेटा, 2 into 10⁻², और e आपको पता है 2 into 10⁵। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और ये आपका आ गया 4। अब आपको क्या करना है, ये 2 गया, ये 2 गया, ठीक है। यहां से ये 2 यहाँ पे काटेगा 10⁵ और -3, तो ये हो जाएगा Q into 10⁵, और ये आ गया आपका 2। तो Q कितना आ जाएगा, ये 10⁵ उधर जाएगा, तो 2 into 10⁻³ कूलम। इसका मतलब 2 मिली कूलम इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electric dipole of moment P placed in a uniform electric field E has minimum potential energy when the angle between P and E is। ये तो सभी को आ जाएगा फटाक से कि कहां पर ये होगा, है। देखिए U इज इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस P cos थीटा, ठीक है। तो मिनिमम के लिए क्या होगा, cos 0, बिकॉज cos 0 का वैल्यू क्या आएगा, -1, तो माइनस P cos 0, और cos 0 -1 होता है, तो ये माइनस P, तो ये बेटा मिनिमम हुआ। अगर आप थीटा इज इक्वल टू 180 पुट करोगे तो वहां पर तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आया, सो 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An electric dipole of length 2 cm is placed with its axis making angle of 30 degree to a uniform electric field 10⁵ Newton per coulomb. If it experiences a torque of 10⁵ Newton meter, then the potential energy of the dipole। ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, that electric dipole of length 2 cm is placed with an axis making angle of 30 degree। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि थीटा 30 डिग्री है, लेंथ जो है डायपोल की वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब कि 2 into 10⁻² मीटर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इफ इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क आपको गिवन है 10√3 न्यूटन इंटू मीटर। इफ देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, मतलब यू फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल फाइंड करना है आपको, ओके। तो देखिए सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, -P cos थीटा होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -P cos थीटा। अब हमारे पास P नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता है टॉर्क होता है P sin थीटा, ठीक है। टॉर्क आपको गिवन है 10√3, और P क्या होता है Q into 2L, तो P यहाँ पे 1 मिनट रखते हैं अभी। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, सॉरी साइन 30, तो ये हो जाएगा P/2, और ये है 10√3। इसका मतलब P का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 10√3, तो -20√3
ये मैंने P का वैल्यू लिख लिया, cos थीटा का वैल्यू cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है। तो ये 2 और ये गया 10, √3 into √3 तो 3 और 3 into -10 तो -30 जूल आंसर है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को यहाँ तक?